उसको स्वीकार करना चाहिए। सिद्धार्थ यादव, अजित पवार की ये बात आपको कितनी जायज लग रही है, जबकि खुद प्रधानमंत्री कह चुके हैं ना ये बात कि 75 साल की अलिखित सेवा निवृत्ति की आयु कोई पत्थर की लकीर नहीं है, तो क्यों उम्र सीमा को लेकर बार बार सवाल उठा रहे हैं अजित पवार? देखिए, अजीत पवार जी ने जो स्टेटमेंट दी, मैं मानता हूं कि उनकी पार्टी के सदस्य यहाँ मौजूद हैं और उन्होंने बहुत बखूबी बताया कि उनके इस स्टेटमेंट के पीछे का भाव क्या था। और हम लोग भी सब जानते हैं कि हम जीवन में हमारे पास अलग अलग रोल हो सकते हैं काम करने के लिए, और अलग अलग रोल में अलग अलग समय पे हम अलग अलग कार्य बहुत अच्छे से कर सकते हैं। राजनीति में पत्थर की लकीर कोई नहीं हो सकती, पर जब उद्देश्य ये हो कि सबसे उत्तम सेवा अगर आपको देश की जनता की करनी है, तो समय समय पर स्वयं को भी आकलन करना चाहिए और पार्टियां भी आकलन करती हैं। ये एक सतत प्रक्रिया है। मैं मानता नहीं कि ये कोई विवाद का विषय है, और विवाद का विषय हो भी नहीं सकता। हाँ, एक बात जरूर है कि मैं युवा होने के नाते आज पैनल पे इतना जरूर कह सकता हूं कि युवाओं को अधिक से अधिक मौका राजनीतिक क्षेत्र में मिलना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी दे रही है। प्रत्यक्ष को प्रमाण कैसा, मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं 30 साल से नीचे की उम्र का हूं, और भारतीय जनता पार्टी मुझे आपके शो पर आज यहां पर बैठाती है और मुझे अवसर देती है कि मैं पार्टी का पक्ष रखूं। ऐसे मेरे जैसे अनेक कार्यकर्ता अलग अलग रोल्स में देश भर में लगे हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कम उम्र के लोगों को ही अब सब कुछ संभालना है। अनुभव की भी बहुत आवश्यकता होती है और ऊर्जा की बहुत आवश्यकता है। दोनों का एक अच्छा समावेश हो, और उसके समावेश के साथ देश की जनता के लिए उत्तम कार्य करा जा सके, ये पार्टियों का उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन फिर जब महत्वाकांक्षाएं सामने आ जाए, उसका क्या करें? सत्ता पर दशकों से काबिज जो लोग हैं, महत्वाकांक्षाएं उनकी कुर्सी छोड़ने की खत नहीं होती, फिर तब क्या किया जाए? फिर तब कैसे युवा आगे आएंगे? और इसीलिए पूजा जी, ऐसी बातें भी सामने आती हैं, ऐसा मंथन भी सामने आता है। ऐसी बात कही गई है तो चर्चा भी हो रही है, आपका चैनल भी कर रहा है, और जगह भी इसकी चर्चा होगी, समाज में भी इसकी चर्चा होगी। परिवर्तन तो सतत प्रक्रिया है, परिवर्तन तो होना ही चाहिए, और परिवर्तन होता रहेगा तो नए नए लोग, नए नए आइडियाज, उनको मौका जरूर मिलता रहेगा। और ऐसा बहुत सी पार्टियों में देखने को मिल भी रहा है। अब कोई सोचे कि वो रूढ़िवादी सोच है, या फिर मान लें कि हम तो बैठे ही रहेंगे, तो एक समय है कि चर्चा फिर बाद में उनके ऊपर समाज का दबाव भी आता है कि अब उनको अगली पीढ़ी को मौका देना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो अजीत पवार जी ने कहा है वो भी एक बड़ा सामाजिक विषय है, और समाज को इसमें चर्चा करनी चाहिए। पर एक बात तय एक है कि परिवर्तन तो भारत आपकी देश, पार्टी ने भी शुरुआत तो की थी 2014 में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उन्होंने 75 साल की एक समय सीमा निर्धारित की। 2019 में उसका दंश भी झेलना पड़ा। 20 से भी ज्यादा शायद वरिष्ठ नेता रहे हैं, उनमें आडवाणी जी थे, मुरली मनोहर जोशी थे, सुमित्रा महाजन थी, उन्हें निकाला गया। लेकिन अब 2000 अभी उन्होंने 2016 में उन्होंने फिर से अभी पिछले साल ही उन्होंने इस आयु सीमा को उन्होंने खारिज कर दिया और कह दिया कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये चेंजेस, ये भी परिवर्तन देखा हमने। ऐसा नहीं है पूजा जी। देखिए, अगर हमारी पार्टी की ये इच्छा है और ये सोच है कि हमें ज्यादा से ज्यादा यंग लोगों को मौका देना है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। आज भारत की आधी आबादी 35 साल से कम आयु की है। आज 35 साल से कम आयु वाला भी देख रहा है, उसकी भी महत्वाकांक्षा है, उसकी भी आकांक्षा है कि उसको प्रतिनिधित्व का मौका मिले, वो भी जाए लोगों के बीच बैठे। और इसीलिए मैं तो कह रहा हूं, प्रत्यक्ष को प्रमाण कैसा, मैं आपके सामने बैठा हूं। देश की एवरेज एज 28 है, मैं लगभग उतना ही हूं। मैं आपके सामने बैठा हूं, और जो देश का आम आयु एवरेज एज का जो व्यक्ति है, नौजवान है, वो मुझको देख करके सुनकर समझता होगा कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी मौका देती है। अब ये मौका अन्य स्थानों पर भी हो सकता है। मात्र चुनाव लड़ना एक मौका नहीं है। पार्टी में कार्य करने की 10 प्रकार की चीजें हैं, और हमारी पार्टी तो बहुत इसको फॉलो करती है। आदरणीय प्रधानमंत्री का विजन भी एक ऐसा है कि यंग से यंग लोगों को मौका मिला है, और उसका परिणाम है कि देश के अधिकतम फर्स्ट टाइम वोटर्स हो या यंग पॉपुलेशन हो, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ भी रही है, कार्य भी कर रही है, और देश सेवा में अपना योगदान भी दे रही है। तो मैं मानता हूं कि ऐसा विचार जरूरी है, अच्छा है, मंथन में आना चाहिए, पार्टियों के अंदर भी और समाज के अंदर भी। तो आप कह रहे हैं कि अगर न्यूनतम सीमा तय है तो अधिकतम सीमा भी तय होनी चाहिए, यही कह रहे हैं ना आप? नहीं, मैं कह रहा हूं कि अधिकतम सीमा तय करना या कोई पत्थर की लकीर होना आवश्यक नहीं है। हाँ। ये मंथन का विषय है और प्रायोरिटी का विषय है। ये विजन का विषय है कि नए लोगों को मौका देना है कि नहीं देना। ऐसा थोड़ी है कि जब अधिकतम सीमा तय हो जाएगी उसके बाद ही नए लोग आ सकते हैं या यंग लोग आ सकते हैं। ऐसा तो किसी ने नहीं लिखा ना। आपको यंग लोगों को मौका देना है तो आज आप दीजिए। आज भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन में 33% महिलाओं को मौका देती है। कोई भारत का कानून नहीं है जो कहता हो कि पॉलिटिकल पार्टीज में 33% होना चाहिए, पर भारतीय जनता पार्टी की कमिटमेंट है, और उसको चरितार्थ करते हुए हमने कानून भी लेकर के आए और हमने महिलाओं को आरक्षण किया। तो युवाओं को, महिलाओं को, पिछड़ों को मौका देना, यह पॉलिटिकल पार्टीज की कमिटमेंट है।
भारतीय जनता पार्टी के और आदरणीय नरेंद्र ईशान मोदी जी त्यागी, की जो